बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आफाक सन सीरीज़ क्लास 7 यूनिट नंबर 3 रेशो रेट एंड प्रोपोर्शन, इसकी लर्निंग चेक 3.2 को आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कैलकुलेट द इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन रेशो फॉर द गिवन क्वांटिटीज़। तो आपको एक तरफ जो टेबल में है ओल्ड क्वांटिटी और दूसरी तरफ न्यू क्वांटिटीज़ दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका पार्ट नंबर ए, इसका जो है वो रेशो हम बना लेते हैं। तो जो न्यू क्वांटिटी है आपने उसको पहले लिखना है रेशो, फिर ओल्ड क्वांटिटी आप लिख लें। तो पहले पार्ट में जो न्यू क्वांटिटी आपको दी है 148 और रेशो जो ओल्ड क्वांटिटी 156 है। अब आप इसको डिवाइड कर दें तो ये आ जाता है 37 रेशो 39। तो बेशक आप यहाँ पे साइड पे लिख लें कि आपने इसको 4 पे डिवाइड किया है। पार्ट बी है 62 जो है वो ओल्ड क्वांटिटी है, जबकि न्यू क्वांटिटी जो है वो 24 है। तो 24 क्योंकि न्यू क्वांटिटी उसको आप पहले लिखें, रेशो का सिंबल डाल लें, उसके बाद ओल्ड क्वांटिटी लिख लें 62। अब आप इसको डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाता है 12 रेशो 31। तो यहाँ पे बेशक आप लिख लें कि आपने इसको 2 पे डिवाइड किया है। सी पार्ट है 85 न्यू क्वांटिटी है, जबकि ओल्ड क्वांटिटी 75 है। तो पहले न्यू क्वांटिटी लिखें, रेशो ओल्ड क्वांटिटी बाद में लिखें। अब 85 और 75 जो है ये 5 के टेबल पे आते हैं। तो 17 टाइम्स 85 होता है और 15 टाइम्स 75 होता है। तो आप आगे लिख रहे हैं कि मैंने इसको 5 पे डिवाइड किया है। डी पार्ट है 202 न्यू क्वांटिटी दी गई है, जबकि ओल्ड क्वांटिटी है 236। अब आप इसको 2 पे डिवाइड करें तो 202 जो है वो 101 बार आता है, जबकि 236 जो है वो 118 टाइम्स आता है। पार्ट ई है 300 ओल्ड क्वांटिटी है, जबकि न्यू क्वांटिटी 320 है। तो पहले आपने न्यू क्वांटिटी लिखनी है और फिर ओल्ड क्वांटिटी 320 रेशो 300। अब आप इसको डिवाइड कर लें तो ये 16 टाइम्स 320 और 15 टाइम्स 300। तो यहाँ पे आप लिख लें कि इसको आपने 20 पे डिवाइड किया है। एफ पार्ट है 560 न्यू क्वांटिटी है, जबकि ओल्ड क्वांटिटी 462 है। तो अब आप इसको डिवाइड कर लें तो आप इसको 14 पे डिवाइड कर लें तो ये आपके पास आ जाता है 560 जो है वो आपके पास आ जाता है 40 टाइम्स, जबकि 462 आ जाता है 33 टाइम्स। और ब्रैकेट में लिख लें कि आपने इसको। क्वेश्चन नंबर 2 है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल डिक्रीज फ्रॉम 230 टू 210 इन व्हाट रेशियो डिड द नंबर डिक्रीज। तो आपने देखना है कि जो स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो 230 थे, अब कम होकर 210 हो गए। आपने बताना है कि किस रेशियो में ये कम हुए। तो आपने जो न्यू क्वांटिटी है उसको पहले लिखना है जो कि 210 है, और जो ओल्ड क्वांटिटी है उसको आपने रेशियो के सिंबल के बाद लिख लेना है। तो अब आप इसको 210 और 230 है, इसको आप पहले 10 पे डिवाइड करें तो ये आ जाता है 21 रेशो 23। और आगे लिख लें इसको हमने 10 पे डिवाइड किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है अलीना गोट 40 फ्यूअर मार्क्स इन द फाइनल टर्म एज कम्पेयर टू द मिड टर्म इफ़ शी गोट 715 मार्क्स इन द मिड टर्म। अलीना को मिड टर्म में जो मार्क्स मिले हैं वो हैं 715, जबकि फ़ाइनल टर्म में उसको जो मार्क्स मिले हैं वो 40 नंबर कम मिले हैं मिड टर्म से। यानी 715 में से आपने 40 को जो है वो माइनस कर देना है, तो आपके पास आ जाता है 675। तो आपने ये बताना है कि इन व्हाट रेशियो हर मार्क्स डिक्रीज़, के फाइनल टर्म में उसके मिड टर्म से कितने नंबर कम आए। तो आपने पहले फाइनल टर्म्स के मार्क्स लिख लेने 675, रेशियो का सिंबल डालना है, और फिर आपने मिड टर्म के मार्क्स लिखने 715। अब आप इसको डिवाइड कर लें तो इसको 5 पे हम अब डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाता है 675 जो है वो 135 टाइम्स आता है, जबकि 715 जो है वो 143 टाइम्स आता है। ब्रैकेट में आप बेशक लिख लें कि आपने इसको डिवाइडेड बाय 5 किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इंक्रीज इन अ फैक्ट्री फ्रॉम 42 टू 77 इन व्हाट रेशियो डिड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इंक्रीज। तो आपने ये बताना है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, मज़दूर हैं, उनकी जो तादाद है वो एक फैक्ट्री में बढ़ी है। पहले 42 थी, अब 77 होगी। तो जो न्यू क्वांटिटी है 77, आपने
पहले लिखना है, ओल्ड क्वांटिटी को आपने बाद में लिखना है 42 को। अब आप इसको 7 के टेबल पे डिवाइड कर लें। 7 11 टाइम्स होता है 77 और 7 6 टाइम्स 42। ब्रैकेट में बेशक आप लिख लें कि आपने इसको 7 पे डिवाइड किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द प्राइस ऑफ ए शर्ट इंक्रीज फ्रॉम ₹1250 टू 1500, इन व्हाट रेशो हैज़ द प्राइस ऑफ द शर्ट इंक्रीज। तो सबसे पहले अपनी न्यू क्वांटिटी लिख लेनी है कि शर्ट की प्राइस में जो इंक्रीज़ हुआ है 1500, पहले आपने वो लिखना है और जो पुरानी कीमत है उसको बाद में लिख लें, ओल्ड क्वांटिटी को। अब 1500 और 1250 को आपने डिवाइड कर देना है। तो 1500 जो है वो 250 के टेबल में 6 टाइम्स आता है, जबकि 1250 जो है वो 5 टाइम्स आता है। ब्रैकेट में आप बेशक लिख दें कि आपने इसको 250 पे डिवाइड किया। क्वेश्चन नंबर 6 है, Ali recited 52 ayats of the Holy Quran on Saturday and 74 ayats on Sunday. In what ratio does he recite more ayats on Sunday? आपने ये बताना है कि संडे के दिन अली ने कितनी आयात जो है रेशियो के हिसाब से ज़्यादा पढ़ी है। तो आप पहले जो संडे के दिन उसने आयात की तिलावत की है वो पहले लिख लें, 74 जो कि इंक्रीज़ है, और जो हफ्ते के दिन उसने कम आयात पढ़ी उसको आपने रेशियो के सिंबल के बाद लिख लेना है। अब 74 को आपने डिवाइड कर लेना है 2 के टेबल पे, तो ये 37 टाइम्स 74 होता है और 26 टाइम्स 52 होता है। आगे ब्रैकेट में आप लिख लें कि आपने इसको 2 पे डिवाइड किया। क्वेश्चन नंबर 7 है, फारियाज वेट इंक्रीज फ्रॉम 48 टू 50, इन व्हाट रेशियो डज हर वेट इंक्रीज। तो फारिया का जो वेट है वो इंक्रीज़ हो गया 48 से 50 किलो। तो जो नई क्वांटिटी है आपने न्यू क्वांटिटी को पहले लिखना है और ओल्ड क्वांटिटी को रेशियो के सिंबल के बाद। अब आप इसको डिवाइड कर दें, तो 2 के टेबल पे डिवाइड करें, 2 25 टाइम्स 50, 24 टाइम्स 48। तो ये इसका आंसर है 25:24। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ बेकर बेक्ड 360 कपकेक्स इन अ डे इफ़ ही इंक्रीज द नंबर ऑफ कपकेक्स ही बेक्ड इन द रेशियो 7:6। तो आपको जो रेशियो दिया गया है वो है 7:6। इसको आप फ्रैक्शन में लिख लें, इन फ्रैक्शन फॉर्म ये बन जाएगा 7/6। आपने बताना है व्हाट इज़ द न्यू क्वांटिटी, आपने ये बताना है व्हाट इज़ द न्यू क्वांटिटी ऑफ कप केक्स ही वुड बी बेकिंग डेली। तो अब आप क्या करें कि जो आपको कप केक्स की तादाद दी गई है क्वेश्चन में वो है 360। आपने न्यू क्वांटिटी निकालना है, आप लिख लें न्यू क्वांटिटी ऑफ कप केक्स इज़ इक्वल टू, तो जो आपने फ्रैक्शन लिखा है वो पहले लिख लें, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ़ केक्स से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 420 कप केक्स। कटिंग आप बेशक कर लें, 6 1 टाइम्स, 6 6 टाइम्स 36 और 6 0 टाइम्स 0। तो 60 को आप 7 से मल्टीप्लाई करें तो 420 कप केक्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, देर आर 456 वर्कर्स। तो वर्कर्स की जो तादाद है वो आपके पास 456 है। द फैक्ट्री ओनर वांट्स टू डिक्रीज़ द नंबर ऑफ़ वर्कर्स। जो फैक्ट्री का मालिक है वो चाहता है कि वर्कर्स की तादाद को वो कम करे। ही वांट्स टू डिक्रीज़ द नंबर ऑफ़ वर्कर्स बाय द रेशियो, और वो चाहता है कि वो जो मज़दूरों की तादाद को कम करना चाहता है वो इस रेशो से कम करना चाहता है। आपने ये बताना है हाउ मैनी वर्कर्स विल बी देयर इन फैक्ट्री नाउ, कि अब फैक्ट्री में वर्कर्स कितने होंगे। तो आपने लिखना है रिमेनिंग वर्कर्स इज इक्वल टू, इस रेशो को आप फ्रैक्शन फॉर्म में इस तरह लिख लें 7/8। तो जो आपने फ्रैक्शन बनाया है 7/8 इसको मल्टीप्लाई कर दें वर्कर्स की तादाद से, 456 से। तो 7/8 को आप 456 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 399 वर्कर्स। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।